ये तीसरी वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, ट्रू और फॉल्स वाले क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो पहला आपका एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। क्या है? प्रत्येक पूर्ण संख्या जो है एक प्राकृतिक संख्या होती है। क्या ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं? प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। अब आपको पहले देखना है कि पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या में क्या आ जाता है? 0, 1, 2, 3 इस तरीके से आ जाता है। और नेचुरल नंबर में क्या होता है? 1 से शुरू होता है, 1, 2, 3। तो इसमें पूछा है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। तो इस तरीके में आपको देख लेना है, पूर्ण संख्या यानी प्रत्येक पूर्ण संख्या हो गई, एक प्राकृतिक संख्या होती है, एक प्राकृतिक संख्या। तो क्या प्राकृतिक संख्या के अंदर पूर्ण संख्या आती है या पूर्ण संख्या के अंदर प्राकृतिक संख्या आती है? तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए पूर्ण संख्या में 0 भी है, जबकि प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है। तो प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या के अंदर है। प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या के अंदर एग्जिस्ट करता है, न कि पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या के अंदर एग्जिस्ट करती है। तो इस तरीके से आपको वेन डायग्राम अगर आप परीक्षा में बना लेते हैं तो बहुत आसानी से क्वेश्चंस को कर लेंगे। ठीक है, तो क्या है? पहले पूर्ण संख्या लिख लेना है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे यदि ये स्टेटमेंट यदि आप चेंज कर दीजिए, यहाँ पे प्राकृतिक कर दीजिए और यहाँ पे पूर्ण कर दीजिए, तो ये जो है स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर के अंदर बिलोंग करता है, इस तरीके से। ये आपको याद रखना है। ये आप वेन डायग्राम कहीं भी बना सकते हैं कि नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर एग्जिस्ट करता है, ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। और ये होल नंबर नेचुरल नंबर के अंदर एग्जिस्ट करता है, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ये वेन डायग्राम यदि आप बना लेते हैं तो आप कभी ऐसे क्वेश्चंस को गलत नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। ठीक है, प्रत्येक पूर्णांक यानी इंटीजर्स परिमेय संख्या है। अब इंटीजर्स पूर्णांक पता होना चाहिए, परिमेय संख्या पता होना चाहिए। तो पूर्णांक क्या होता है? सेट ऑफ होल नंबर एंड देयर अपोजिट। यानी आप यहाँ पे 0, 1, 2, 3, यहाँ पे -1, -2 पूर्णांक हो जाएगा। और परिमेय संख्या क्या हो जाएगी? रेशनल नंबर यानी P/Q के फॉर्मेट में, जैसे 4, 5 इस तरीके से। ठीक है, तो क्या पूर्णांक के अंदर एक परिमेय संख्या होती है? बिल्कुल होती है। क्यों? पूर्णांक m है तो m को m/1 भी लिख सकते हैं। तो प्रत्येक पूर्णांक जो है एक परिमेय संख्या होता है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। 5 है तो 5 को 5/1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक पूर्णांक यानी m को परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। अब तीसरा आपका एक स्टेटमेंट दिया है, प्रत्येक परिमेय संख्या प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक होती है। अब बताइए, क्या प्रत्येक परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर पूर्णांक होता है? प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक होता है। देखिए परिमेय क्या होता है? P/Q के फॉर्मेट में। P/Q के फॉर्मेट में कोई एग्जांपल ले लीजिए, 5/8 ले लीजिए। तो क्या 5/8 पूर्णांक है? पूर्णांक की डिफिनेशन अब आपको देखनी है। पूर्णांक की डिफिनेशन क्या है? इंटीजर्स क्या होते हैं? सेट ऑफ होल नंबर एंड देयर अपोजिट, यानी 0, 1, 2, 3 इस तरीके से, -1, -2। तो क्या इसके अंदर 1, 2 यहाँ पे ये 5/8 आता है? नहीं आता है। इसलिए ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। क्योंकि जैसे कोई भी एग्जांपल, 5/8 एक पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक यानी पूर्ण अंक।
1 2 3 4 ये सारे पूर्णांक हैं। 0 पूर्णांक है, हाँ 0 पूर्णांक है, -1 है, हाँ -2 है, -75 है, ये सारे पूर्णांक है। लेकिन आप 3/8 कह लें, 5/10 कह लें, ये तो पूर्णांक हो जाएगा, क्योंकि ये 2 हो जाएगा, माफ़ करिएगा ये नहीं होगा, ये 1/2 10/5 इस तरीके से होगा, ये पूर्णांक हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि यदि वो डिवाइड हो जाए और इस फॉर्मेट में आ जाए तो वो पूर्णांक कहलाएंगे, ना कि अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको देखना है। अगली वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दें।